हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल्म ऑफ लाइफ विथ मोना। आप लोगों को मैं जीन पियाजे से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सबको कवर करवा चुकी हूँ। आज मैं वाइगोत्स्की इनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जहाँ से आप लोग के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम में, तो वो सारे पॉइंट को मैं कवर करवा दूँगी। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ पर आपको सीटेट से रिलेटेड सारे वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। ओके, तो वाइगोत्स्की का पूरा नाम क्या था? तो लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये रूस के वैज्ञानिक थे। वैसे ये पूछता नहीं है, लेकिन जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उनके बारे में जानकारी होना जरूरी है। वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का सिद्धांत। और एक बात यहाँ पर देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का सिद्धांत, इसका तो वाइगोत्स्की हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे कि संज्ञानात्मक, यहाँ पर निर्मितवाद जो है ना, तो उसका ही है। इसे देखो तो मतलब कि 3-4 पार्ट में डिवाइड है। तो जब सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ सिद्धांत, तो वाइगोत्स्की हो जाएंगे। अगर संज्ञानात्मक निर्मितवाद की बात हो, अगर संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक मुझे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग समझ जाइएगा, क्योंकि पहले ये सब जानना जरूरी है। संज्ञानात्मक निर्मितवाद, तो संज्ञानात्मक से समझ जाओगे जीन पियाजे। फिर उसके बाद मौलिक निर्मितवाद की अगर बात हो, किसकी? एक सेकेंड। मौलिक निर्मितवाद, मौलिक निर्मितवाद। तो मौलिक निर्मितवाद की जब बात होगी तो वागलेसफील्ड। मौलिक निर्मितवाद वागलेसफील्ड। संज्ञानात्मक निर्मितवाद तो जीन पियाजे। और अगर पूछे सामाजिक निर्मितवाद, सामाजिक निर्मितवाद या फिर सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का सिद्धांत, तो वाइगोत्स्की। यहाँ तक क्लियर है? अब आइए आगे। एक चीज़ और देखिए यहाँ पर, सामाजिक सांस्कृतिक का संदर्भ सिद्धांत हम लोग कहते हैं, उसका और क्या क्या नाम है? तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ सिद्धांत कहिए, या फिर सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत, या फिर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये सारा सेम ही है, बस नाम अलग है। ओके, ये सब किसका है? तो वाइगोत्स्की का। बट यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता है। अगर पूछे सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत, यहाँ पर सामाजिक तो रहेगा, सामाजिक होगा। ओके, सामाजिक तो रहेगा, लेकिन अगर रहे सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत, तो सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत की बात होगा तो उसका कौन हो जाएंगे? तो उसका हो जाएंगे एल्बर्ट बंडूरा। एल्बर्ट बंडूरा, ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। पता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं या फिर टीचर जो भी हैं, तो मतलब वो लोग सामाजिक देखें, अच्छा ये सामाजिक, यहाँ सामाजिक लिखा है तो यहाँ पर अल्बर्ट बंडूरा को छोड़कर वो लोग क्या करेंगे? तो सामाजिक दिख रहा है तो चलो वाइगोत्स्की का होगा, और वो लोग टिक कर देते हैं। तो नहीं, अंतःक्रिया, संरचना, सांस्कृतिक, ये सब रहे तो ठीक है, इसका तब तो वाइगोत्स्की। लेकिन जब अनुबंधन की बात हो, सामाजिक अनुबंधन, तब अल्बर्ट बंडूरा। बस एक याद रखो, सामाजिक अनुबंधन अल्बर्ट बंडूरा, नहीं तो अंतःक्रिया, संरचना या संस्कृति सिद्धांत हो तो सब सेम ही है, वाइगोत्स्की होगा। अब यहाँ पर देखिए वाइगोत्स्की क्या बोलते थे। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के विकास में समाज संस्कृति कारकों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बालक के विकास में सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल, वह वाइगोत्स्की सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देते थे, ग्रुप डिस्कशन को, ये सब को वाइगोत्स्की बहुत ही इम्पोर्टेंट मानते थे। तो सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कौन कहते थे? वाइगोत्स्की। उसके अलावा यहाँ पर देखिए ये वाली चीज़, बालक की बुद्धि के विकास में, बालक की बुद्धि के विकास में, बालक की संज्ञानात्मक विकास में, चाहे बात उसकी बालक की बुद्धि की हो या फिर संज्ञानात्मक विकास की हो, सब में सामाजिक सांस्कृतिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ओके, वाइगोत्स्की ऐसा बोलते थे। अब यहाँ पर ये चीज़ देखिए, ZPD
आइए अब हम लोग देखते हैं जेडपीडी। जेडपीडी है क्या? ये वाइगोत्स्की का जो दिया हुआ है ना सिद्धांत है, इसमें जेडपीडी, स्कैप फोल्डिंग और एमकेयू मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, तो देखो जेडपीडी क्या है। जेडपीडी का मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसका मतलब होता है समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र। समीपस्थ या निकट विकास के क्षेत्र के प्रतिपादक कौन है? तो वाइगोत्स्की। चाहे जेडपीडी हो या समीपस्थ हो या निकट विकास का क्षेत्र हो। इसका फुल फॉर्म भी अगर दे दे कि जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल या फिर जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वाइगोत्स्की। ओके, तो जेडपीडी क्या है? एक चीज़ और यहाँ देखिएगा आप लोग, जहाँ पर भी इसी क्वेश्चन में नहीं, बहुत इसी टॉपिक में नहीं और सब में भी, अगर मतलब कि एक कोई सा भी जिसका अलग अलग अर्थ दिया रहे वर्ड्स का, तो आप लोग वो जो इंग्लिश का जो वर्ड हो ना उसको याद कर लीजिए, क्योंकि वो सेम ही रहेगा। हिंदी में उसका बहुत अलग तरह के भी आंसर, मतलब बहुत अलग तरह के भी उसके मीनिंग निकलते हैं। जैसे कि यहाँ पर ही देख लो जेडपीडी का, तो यहाँ आगे देखिए वास्तविक विकास में अंतर और संभावित विकास में अंतर। यहाँ जेडपीडी का कि जेडपीडी है क्या? तो जो वास्तविक विकास होता है उसमें और जो संभावित विकास है उसमें, ये दोनों के बीच का जो अंतर है ना वही जेडपीडी है। जेडपीडी। स्कैप फोल्डिंग, स्कैप फोल्डिंग को हम लोग ढांचा भी कहते हैं। वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्परोरी हेल्प या फिर गाइडलाइंस। जैसे कि अगर कोई बच्चा है, अगर वो उसे साइकिल चलाना है, ठीक है, वो सीख रहा है, तो शुरुआत में तो ऐसा नहीं है ना कि वो साइकिल पर बैठ के सीधा चलाने लगेगा। नहीं, पहले क्या करेंगे, जो भी बड़े लोग होंगे पकड़ेंगे और उसे सिखाएंगे कि इस टाइप से चलाना है, बट बाद में वो खुद से सीख जाएगा तो खुद से चलाएगा। तो स्कैप फोल्डिंग वही होता है कि वयस्कों के द्वारा दी जाने वाली टेम्परोरी हेल्प, ओके, या गाइडलाइंस। और MKU मोर नॉलेजेबल अदर्स। किसी चीज़ को अगर बच्चे को समझने में प्रॉब्लम हो रही है कि ये क्या है, तो उसके लिए वो बड़ों से पूछता है कि नहीं उसका सल्यूशन कि इसे कैसे करें, तो फिर जो बड़े उसे बताते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो मोर नॉलेजेबल अदर्स, जिसमें उसके टीचर्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर जो भी घर में बड़े लोग हैं वो भी हो सकते हैं। ओके, वाइगोत्स्की के प्रयोग, तो वाइगोत्स्की जो है वो 2 बच्चों पर प्रयोग किए थे। जीन पियाजे अपने बच्चों पर प्रयोग किए थे, वाइगोत्स्की 2 बच्चों पर प्रयोग किए थे। कितने बच्चों पर? तो 2 बच्चों पर प्रयोग किए थे। इसमें वाइगोत्स्की 2 बच्चों को जो मतलब कि जिनका मानसिक जो स्तर था ना, विकास बुद्धि, वो सेम ही था और दोनों को सेम समस्या दिए थे, लेकिन उसमें से एक बच्चा जो था वो उसका सल्यूशन निकाल लेता है लेकिन दूसरा नहीं निकाल पाता है। तो जो सल्यूशन निकाल लेता है वो बड़ों के सहयोग से निकालता है। तो ये सब पूछेगा नहीं उतना, तो डिटेल से ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के तर्क में अंतर। अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ओके, तो ध्यान से देखो। जीन पियाजे जो है वो क्या कहते थे? पहले क्या आया? तो विचार, फिर भाषा। पहले विचार आया फिर भाषा आया, मतलब पहले बच्चा सोचा उसके बाद बोलेगा। बट वाइगोत्स्की बोले कि नहीं, पहले उस भाषा आया फिर विचार, पहले भाषा फिर विचार। जब जीन पियाजे तो पहले विचार, वाइगोत्स्की भाषा। जीन पियाजे विचार, वाइगोत्स्की भाषा। ऐसे आप लोग याद करो, जब पहले विचार और फिर भाषा तो जीन पियाजे, अब पहले भाषा फिर विचार तो वाइगोत्स्की। ये अंतर है, आप बहुत इम्पोर्टेंट है। पियाजे के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति तथा शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है। जीन पियाजे ये कहते थे कि बच्चा जो है वो करके सीखता है, वो स्वयं करके किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करता है, सीखता है। उसमें सामाजिक या सांस्कृतिक या शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है। लेकिन वाइगोत्स्की इसको खंडन करते थे, वो बोलते थे बिल्कुल नहीं, संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति तथा शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति तथा शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट देखिए, जीन पियाजे बोलते थे कि बच्चा
स्वयं स्वयं करके सीखता है, मतलब वो खुद से सीखता है। लेकिन वाइगोत्स्की बोले कि बच्चा समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। ओके, समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। वाइगोत्स्की निजी वार्ता, निजी संभाषण, व्यक्तिगत वार्ता, इसके अलावा अगर कोई इनर स्पीच हो गया, धम्य रहित भाषा हो गया, ये सबको बहुत महत्व देते थे। लेकिन जीन पियाजे आत्म केंद्रित वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता को ज़्यादा महत्व देते थे। वाइगोत्स्की ग्रुप डिस्कशन को भी बहुत महत्व देते थे। आगे देखिए, तो यहाँ तक में तब आप लोग को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और हाँ, और एक बात, वाइगोत्स्की का एक बुक है, आप लोग को पता होना चाहिए, थॉट ऑफ लैंग्वेज। ओके, थॉट ऑफ लैंग्वेज, ये बुक वाइगोत्स्की के द्वारा लिखा हुआ है। और ये जो स्कैप फोल्डिंग शब्द है, स्कैप फोल्डिंग जिसको प्राड या ढांचा कहते हैं, तो ये जो स्कैप फोल्डिंग है ना, इसको सबसे पहले जेरोम ब्रूनर जो है वो इसका यूज किए थे। लेकिन विस्तृत रूप से सबसे ज़्यादा प्रयोग वाइगोत्स्की किए। शुरुआत में सबसे पहले जेरोम ब्रूनर, बट सबसे ज़्यादा वाइगोत्स्की किए हैं। ठीक है, इसमें सबका अलग अलग मत है। चलिए, खैर उतना कोई ये नहीं है। आगे देखिए, हम लोग अब जल्दी से क्विक रिवीजन करें। चलिए, वाइगोत्स्की कहाँ के थे? तो वो कहाँ के थे? रूस के। कहाँ के? रूस के। उनका नाम पूरा क्या था? वाइगोत्स्की का पूरा नाम क्या था? तो उनका नाम था लेव, क्या था? आप लोग भी ना साथ में बोलो, ठीक रहेगा। ओके, तो लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत था वो उसे क्या कहते हैं? तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का सिद्धांत। वाइगोत्स्की क्या मानते थे? तो बच्चा जो है वो समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है। किससे? तो समाज और संस्कृति से। समाज और किससे? तो संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है। संस्कृति से अंतःक्रिया करके कौन सीखता है? तो बच्चा। कौन बोलते थे ये बात? तो ये बोलते थे वाइगोत्स्की। ओके, इसके अलावा और मैं बोल रही हूँ, साथ में आप लोग भी बोलो, ठीक है? या फिर आप लोग भी साथ में करो, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। 1 से 2 बार पढ़ोगे ना, काफ़ी है। रटना थोड़ी ना है, समझना है। ये जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का सिद्धांत है, इसका अन्य नाम तो सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, संरचना का सिद्धांत, या फिर सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, ये सब कौन है? तो ये सब एक ही नाम है। सबका अगर पूछ दे कि ये सब सिद्धांत के प्रतिपादक, तो वाइगोत्स्की होंगे। सिर्फ एक सामाजिक अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो, तो उसका अल्बर्ट बंडूरा। ओके, और एक बार हम ये देख लीजिए, जीन पियाजे जो है वो क्या बोले? तो पहले क्या आया? तो जीन पियाजे के अनुसार पहले विचार आया। लेकिन वाइगोत्स्की जब बोले, जीन पियाजे के अनुसार पहले विचार आया, लेकिन वाइगोत्स्की क्या बोले? जीन पियाजे तो बोले नहीं भाई, पहले विचार आया फिर भाषा आया। बट वाइगोत्स्की ना, पहले क्या आया? तो पहले भाषा आया फिर विचार आया। ये कौन बोले? ते वाइगोत्स्की बोले। और विचार वाली आएगी तो जीन पियाजे। ओके, फिर जीन पियाजे बोलते हैं कि बच्चा जो है वो स्वयं से सीखता है। बट वाइगोत्स्की क्या बोले? नहीं, बच्चा सामाजिक और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है। इनका जो 3 सिद्धांत है, तो आपका ZPD एम, यहाँ पर तो ZPD स्कैफोल्डिंग और MKO। तो यहाँ पर MKO तो उसका फुल फॉर्म हो जाता है मोर नॉलेजेबल अदर। ZPD तो उसका तो आपको पता है, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ओके, जो था मैं आप लोग को करवा दी हूँ। 1 से 2 बार आप लोग वीडियो देखो, आप लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।